नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहां आपको बता दें कि डिस्पैच सेंटर बनाया गया था, जहां पर मत पट्टिका और जो मतपत्र है वो वितरित किए जाने वाले हैं तमाम जो पीठासीन पदाधिकारी हैं उनके बीच। और साथ ही साथ यहां पर चुनाव की जो तैयारियां हैं वो अब आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। महज कुछ घंटे ही बचे हुए हैं, यानी 24 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है धनबाद को जो नगर पालिका जो चुनाव है उसको संपन्न कराने में, जिसको लेकर के तमाम धनबाद जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं वो सभी दिन रात एक करके मेहनत में लगे हुए हैं। और यहाँ हम आपको बता दें कि डिस्पैच सेंटर में समा कुछ यूँ है कि चारों तरफ जो है एक अलग चहलकदमी देखने को मिल रही है। बैलेट बॉक्स जो है यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर सजाए गए हैं और तमाम जो पीठासीन पदाधिकारी हैं उन सभी को मत पट्टिका और मतपत्र जो है वो वितरित किए जाने वाले हैं और अलग अलग बूथों में वो जो बैलेट बॉक्स है वो सभी ले जाए जाएंगे। और इसको लेकर के चुनावी तैयारियां जो हैं ये अब पूर्ण हो चुकी हैं। अब बस इंतज़ार है चुनाव संपन्न होने का, वो भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है तमाम अधिकारियों का कि किस तरह से आज का ये जो दिन है ये सफल रहा और कल के दिन को लेकर यानी 23 फरवरी मतदान के दिन को लेकर कितनी तैयारियां हैं जिला प्रशासन की ओर से। लगभग हम लोगों की पूरी है और आज डिस्पैच में बहुत ही सहूलियत से सभी मतदान करने आए और अपने अपने जगह पर बैठकर सभी सामग्री को प्राप्त किए। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग समय से पूर्व कहेंगे कि डिस्पैच जो चल रहा है अभी हो गया है, लगभग 170-80 गाड़ियां निकल चुकी है, तो लगभग 70% 60% के आसपास हम लोग डिस्पैच कर चुके हैं। अगले एक आध घंटे में बाकी गाड़ियां भी निकल जाएगी और सभी गाड़ियों के साथ पुलिस पार्टी जो है उसको रेकी करते हुए बूथ तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने सभी सेक्टर्स में सभी आरओज को निर्देश दिया है कि बूथ में जो सुविधाएं हैं वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए ताकि हमारे मतदान कर्मी को कोई दिक्कत नहीं हो आज। और कल के लिए बस यही है, हम लोग की अपील होगी हम लोगों से, बढ़ चढ़कर मतदान करें, अपना मताधिकार का प्रयोग करें और जो हमारा देश है उसके जनतंत्र को जो है मजबूत बनाएं। बैलेट पेपर का चुनाव जनरली नहीं हो रहा था, बहुत टाइम से हुआ है, तो अब लोग इससे पहले के लोग तो सब लोग इससे परिपक्व हैं, उसके जानकार हैं। नए वोटर से ये अपील होगा कि थोड़ा सा ध्यान से वोटिंग करें। जो बीच के लाइन्स हैं उन लाइन्स पर स्टैंप नहीं मारें। जो स्टैंप है वो एकदम जो आपका पसंदीदा जो भी आपके चहेते उम्मीदवार हैं उनके स्क्वायर बॉक्स के अंदर ही स्टैंप मारें। स्टैंप का जो आइटम है वो बहुत ही डेलिकेट है, तो उसको रफली यूज़ नहीं करना है कि ज़ोर से मार रहे हैं, पटक रहे हैं, सब नहीं करना है, अदरवाइज उसका रबर ख़राब हो जाता है। तो सॉफ्टली आराम से इंक लेके उसमें लगाना है। कभी भी अंगूठा, उंगली या कोई और सामान से इंक ना लगाएं उसमें, वो भी इनवैलिड में काउंट हो जाएगा। साथ ही साथ जो आपका स्टैंप लगने का टाइम है, लगने के बाद तुरंत उसको फोल्ड नहीं करें, अदरवाइज उसकी जो छाया है वो दूसरे तरफ लग जाएगी, तो हो सकता है कि दो कैंडिडेट के ऊपर ब्लू ब्लू दिखने लग जाए, तो वो इनवैलिड वोट हो जाता है। तो उस पर भी सावधानी बरतेंगे कि थोड़ा समय देके आराम से उसको फोल्ड करके रखेंगे। मत का समय भले ही 5 बजे तक है, किंतु जितने लोग जब तक आएंगे वो अगर लाइन में लग गए हैं 5 से पहले तो उनको वोट देने दिया जाएगा, उनको एक टोकन मिल जाएगा, टोकन नंबर से वोट देने दिया जाएगा, तो उसके लिए नहीं हड़बड़ाएं। साथ ही हम लोग कंट्रोल रूम से स्ट्रांग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज विजिट भी हम लोग कंट्रोल रूम में करेंगे कि सभी पोलिंग पार्टी ससमय अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच गई है नहीं पहुंची है, उसका एक रिपोर्टिंग होगा। सभी सामग्री ऑल्दो यहाँ पर रिसीविंग करके ये लोग ले गए, फिर भी हम लोगों को निर्देश दिए कि वापस आप अपने बूथ में जाके सब कुछ टेबल चेयर सब सेट करने के बाद आप लोग अपना अपना बक्सा वक्सा सेट करने के बाद भी देख लें कि अगर कुछ कमी रह जाती है तो तुरंत अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को, अपने एरिया के आरओ को सबको बताएं, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। और साथ ही साथ कल के लिए आज शाम से ही पूरी पेट्रोलिंग लगी हुई, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने सेंसिटिव बूथ हैं आज शाम हम लोग खुद डीसी, एसएसपी, डीडीसी, रूरल एसपी सब लोग फील्ड में रहेंगे और सारे सेंसिटिव बूथ, सेंसिटिव एरियाज़ उसमें हम लोग पेट्रोलिंग करेंगे। और ऐसा कोई भी सूचना अगर आएगी, जैसा कि एसएसपी साहब ने भी बताया, ऐसी कोई भी सूचना आएगी जो पूरे मतदान प्रोसेस में किसी भी तरह का हिंड्रेंस की तरह साबित होगा, किसी तरह का गलत काम करने की तरह साबित होगा, चाहे वो किसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसी तरह का डिस्टर्बेंस हो, किसी वोटर को मिलाइन करने की कोशिश हो, इस तरह की कोई भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके लिए हम लोग प्रॉपर अलर्ट हैं और ऐसे मामलों में तत्काल एफआईआर करके हम लोग कार्रवाई करेंगे।
सबसे पहले तो आज जैसा आप जान रहे हैं, ये धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद के चुनाव को लेकर के आज पोलिंग पार्टीज एंड पुलिस पर्सनल का डिस्पैच डे है। हम लोग अभी ये इंश्योर कर रहे हैं सुबह से कि पोलिंग पार्टीज सेफली अपने अपने निर्धारित बूथ पे पहुंच जाए और पुलिस पर्सनल को उनसे पहले पहुंचना है। वो सब रिपोर्टिंग ली जा रही है। मैक्सिमम जगह लोग पहुंच गए हैं, बाकी जगह लोग पहुंच रहे हैं और साथ में जो पोलिंग पार्टीज यहाँ से जा रही है उनके साथ स्पॉट करके लोग पहुंचा रहे हैं। तो आज का मेन टारगेट हम लोगों का ये है कि सभी पोलिंग पार्टीज अपने अपने साथ जो निर्धारित सामान है वो लेकर के निर्धारित बूथ पर सेफली पहुंच जाए। तो ये आज काम किया जा रहा है डिस्पैच सेंटर से और हमेशा की तरह हम लोग लगातार जो अपील करते आ रहे हैं आज भी वही आपके माध्यम से बोलना चाहेंगे कि कल मतदान है। ये लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। ये इसमें आकर के अधिक से अधिक संख्या में जो भी लोग वोट देने के लिए अधिकृत हैं, जो वोटर हैं अपने अपने क्षेत्र के, वो जरूर कल निकल करके जाए और वोट दें। हम लोगों की पूरी तैयारी हो गई है। जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। लोग निकल करके आए, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद के इस चुनाव में सर्वाधिक परसेंटेज पूरे राज्य में बनाए ताकि धनबाद जिला का भी एक अच्छा नाम हो। और लोगों से यही अपील है, हम लोगों की पूरी तैयारी है। और लास्ट में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो लोग भी अगर थोड़ी सी भी मंशा रखते हैं कि हम कोई हुड़दंगी करेंगे और कुछ गलत करेंगे या फिर कोई गैर कानूनी काम करेंगे, किसी भी आदमी को किसी के पक्ष में वोट देने के लिए या किसी के पक्ष में वोट नहीं देने के लिए डराएंगे, धमकाएंगे, तो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे और अधिक से जितनी कठोरतम कार्रवाई संभव हो सकती है वो करेंगे। इसीलिए अगर किन्हीं की मंशा है तो एकदम दूर रहें और इस चुनाव को अच्छे से शांतिपूर्वक संपन्न होने दें। थैंक यू। तो बिल्कुल जैसा कि हमने आपको सुनाया, धनबाद उपायुक्त ने यही बताया कि सुरक्षा व्यवस्था जो है ये काफ़ी पुख्ता कर दिए गए हैं और नगर निकाय चुनाव को लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। अब बस इंतज़ार है तमाम वोटरों को उनके वोटिंग बूथ पर जाकर मतदान करने का। जी हाँ, यहाँ हम आपको बता दें कि कुल नगर निगम के तहत 55 वार्ड और चिरकुंडा नगर परिषद के तहत 21 वार्डों के लिए जो मत पेटी और मतपत्र है वो सभी डिस्पैच कर दिए गए हैं और सभी अपने अपने बूथों के लिए निकल पड़े हैं। अब पूरे ज़ोरों शोरों के साथ जो चुनाव है वो संपन्न कराने को लेकर के तमाम तैयारियां, जैसा कि हमने आपको बताया कि वो पुख्ता कर दी गई हैं और साथ ही साथ तमाम वोटरों से यही अपील की जा रही है कि जो अर्बन क्षेत्र है यानी शहरी क्षेत्र है उसके वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए तमाम वोटर जो हैं वो अपने अपने घरों से निकलें और मतदान ज़रूर करें, क्योंकि ये आपका अधिकार है। और आने वाले दिनों में धनबाद के विकास की जब भी गाथा लिखी जाएगी तो आपके मत का जो योगदान है वो सबसे अहम होने वाला है। तो मिरर मीडिया भी आपसे यही अपील करेगी कि आप 23 फरवरी को अपने अपने घरों से निकलें और मतदान ज़रूर करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी मुकेश के साथ प्रिया पांडे।